नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है। ये इंटेंशनल है और ये शैडो है जो आप इस समय देख रहे हैं। खैर, कभी सोचेगा कि अगर ये शैडो गायब हो जाए तो कौन जिम्मेदार होगा इसके लिए। आइए चर्चा करते हैं कि ऐसा क्या एस्ट्रोफिजिकल इवेंट हो सकता है कि शैडो किसी की गायब हो सकती है। और ये हर जगह नहीं होगा। आप अगर इस इमेज को देखेंगे तो आप फील कर सकते हैं कि हाथों की परछाई तो आपको दिख रही है, पर आपको जो नहीं दिख रहा है वो है बॉडी की परछाई या बॉडी की शैडो। इसके लिए कौन जिम्मेदार है, आइए समझने की कोशिश करते हैं। ज्योग्राफी के एनालिसिस में घुसते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि इसके लिए कौन जिम्मेदार हो सकता है। खैर, किसी भी ऑब्जेक्ट की शैडो अगर सन द्वारा बनाई जा रही तो इसका मतलब है कि कोई ना कोई एंगल होगा सन के रेडिएशन का जो किसी बॉडी को हिट कर रहा होगा और उसके विपरीत एक शैडो बनेगा। ये इमेज बस एक इंडिकेटिव है कि अगर मेरा सन यहां पे था तो मेरी शैडो ऐसे बनी, सन यहां पहुंचा मेरी शैडो इधर टिल्ट हो गई। तो बिल्कुल सन के रेडिएशन के विपरीत मेरा बनेगा शैडो बार बार। अगर हम इस चीज को समझ सकते हैं तो दुनिया में हर वो चीज जहां पे सन की रेडिएशन पहुंच रही है वो अगर उस पर हिट करेगी तो उसके ठीक पीछे वाले हिस्से में एक शैडो हमें जरूर दिखाई देगा। अब इस शैडो का इस्तेमाल शायद बहुत साल पहले टाइम ऑब्जर्वेटरी या टाइम को भांपने के लिए किया जाता था कि आखिर क्या समय हो रहा है। सन के शैडो से हमें समय का पता चलता था। जो सन द्वारा शैडो बनाया जा रहा है उसमें कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स लगाए जाते थे जिससे हमें पता चलता था कि आखिर क्या समय हो रहा है। नीचे कमेंट करके बताइएगा कि हमारे जब आप इतिहास पढ़ेंगे तो 5 ऐसे टाइम ऑब्जर्वेटरी बनाए गए थे। कौन बनाया था और किन जगहों पे बनाया था, नीचे कमेंट करके बताइएगा कि ऐसे ऑब्जर्वेटरीज कहां कहां आपको मिलते हैं। एक हम आपको दिखा दिए यहां पे, एक और हम इमेज आपको दिखाना चाहेंगे जहां पे जब परछाई पड़ रही होती है तो आप देखेंगे जिस भी दिशा में परछाई पड़ रही है लगभग उस समय को हम निकालते थे कि अगर ये यहां पड़ रहा है तो 12 बज रही होगी, अगर मेरा सन यहां है पे तो क्या बज रहा होगा, ये हम लोग निकालते हैं। टेक इनटू कंसिडरेशन द नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वो ऑब्जर्वेटरीज कहां कहां पे हैं। खैर, आज का शीर्षक है द जीरो शैडो डे, मतलब शैडो गायब। ये बहुत कम समय के लिए होगा पर यह साल में 2 बार होगा। हर जगह नहीं होगा, एक चुनिंदा एक जोन है जहां पे ये होगा। सो द सिलेक्टिव जोन दैट वी विल सी, वहां पे 2 बार जीरो शैडो बनेगी। मतलब सन बिल्कुल ओवरहेड है और जो परछाई है वो बिल्कुल नीचे बनेगी। इसका मतलब है कि आप उस परछाई को तभी देख पाएंगे जब आप जंप करेंगे, तो नहीं तो आपके बिल्कुल पैर के नीचे वो परछाई होगी। अगर सन यहां है मेरा तो परछाई मुझे यहां दिख सकती है, सन यहां है तो परछाई यहां दिख सकती है, पर अगर सन बिल्कुल ओवरहेड है तो मुझे बिल्कुल मेरी परछाई नीचे दिखेगी। और ये साल में 2 बार होगा एक जगह और एक ही जोन में होगा, इसके अलावा कहीं होगा भी नहीं। आइए देखते हैं ऐसा जोन कहां है। आपके सामने एक वर्ल्ड मैप है। आप थोड़ा सा दिमाग लगा के समझेंगे तो ये वो कॉलम है जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हाईएस्ट एक्सटेंट है सन के ओवरहेड रेडिएशन का। मतलब सन का ओवरहेड रेडिएशन इसके बाद आपको कहीं नहीं मिलेगा। और सदर्न हेमिस्फीयर में अगर आप देखें तो सन का ओवरहेड रेडिएशन यहीं तक मिलेगा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक, इसके बाद नहीं मिलेगा। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? इसके लिए जिम्मेदार है यह सिस्टम। सन के चारों तरफ जब अर्थ अपने एक टिल्टेड एक्सिस पे घूम रहा होता है तो आप देख सकते हैं एक ऐसा समय जब यहां पे ये एक्सिस आपका दिख रहा होगा इस तरफ टिल्टेड है, तो आप देखेंगे सन का ओवरहेड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे है। अब इसके ऊपर ही नहीं जाएगा। अब ये वापस जब रिवॉल्व करके यहां आया तो अब अर्थ के इक्वेटर के ऊपर सन की रेडिएशन है ओवरहेड। जब ये यहां पे आएगा तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे ओवरहेड है सन की रेडिएशन, और जब ये वापस यहां पहुंचेगा तो वापस इक्वेटर के ऊपर ओवरहेड होगा सन। मतलब सन का जो एपरेंट मूवमेंट है वो एक ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से दूसरे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की तरफ है। और इस साल में आपका जितनी इसमें बीच में जगह आएंगी उसमें साल में 2 बार सन बिल्कुल ओवरहेड होगा। सो सन इज ओवरहेड बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड कैप्रिकॉर्न ट्वाइस अ ईयर। बहुत कम समय के लिए होगा पर इन्हीं भागों में होगा। खैर, एक बार आप यहां पे जरूर कंट्रीज देखिएगा कि जीरो शैडो डे आखिर किस कंट्री के नसीब में नहीं है, इसको देखिएगा। आप देख सकते हैं कि अर्जेंटीना के नीचे वाले भाग को आप देखेंगे तो वहां पे नसीब में नहीं मिलेगा। आप अगर साउथ अफ्रीका के नीचे वाले भाग में दिखेंगे तो यहां भी नहीं मिलेगा। अगर आप ऑस्ट्रेलिया के इस भाग में तो भी नहीं दिखेगा। पर अगर हम कंट्रीज की बात कर रहे हैं तो आइए देखते हैं कि किन किन कंट्रीज में नहीं मिल सकता।
आप ईरान, तुर्कमेनिस्तान, सेंट्रल एशियन कंट्री, रशिया, जितने ये नॉर्दर्न कंट्रीज हैं, यूएसए, मेक्सिको का एकदम टॉप नॉर्दर्न भाग, वहां पे आपको कभी भी सन ओवरहेड नहीं मिलने वाला। सन हमेशा ओवरहेड मिलेगा इस दिशा में, इस जोन में, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉर्न के बीच में, और वो तभी मिलेगा जब सन का मूवमेंट उस हिसाब से हो रहा होगा। मतलब गर्मियों में सन जब नॉर्थ की तरफ आ रहा होगा तो हर एक पॉइंट पे ओवरहेड होते हुए, यहां मैक्सिमम एक्सटेंट है ओवरहेड का, इसके बाद ये ओवरहेड नहीं होगा। जैसे सन का एपरेंट मूवमेंट साउथ की तरफ जा रहा होगा तो इन सारे बॉडीज पे, ये जितना लैटिट्यूड है यहां पे आपका ओवरहेड होता जाएगा, ओवरहेड होता जाएगा, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे लास्ट ओवरहेड होगा, इसके बाद ओवरहेड नहीं होगा। तो ज्यादातर नॉर्दर्न कंट्रीज, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आप देख सकते हैं जहां पे नहीं होने वाला। आप फ्रांस, जर्मनी, ये सब कभी क्वेश्चन पूछे तो आप डिनाई कर सकते हैं कि वहां कभी ओवरहेड नहीं होगा। इसके लिए जिम्मेदारी थी रेवोल्यूशन की, पर हम थोड़ा सा और इसके डिटेल में जाते हैं और हम आपसे प्रश्न पूछना चाहते हैं कि क्या दिल्ली से, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि अगर मैं दिल्ली में हूं तो क्या सन कभी मेरे ओवरहेड है, क्या मैं वाराणसी में हूं तो सन मेरे ओवरहेड है। एक बार कुछ चीजें देखते हैं। ये कुछ कैपिटल सिटीज हैं आपके सामने, अगर आप देखेंगे इसको तो, एंड यू विल सी दैट गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरला। अब आप इस लाइन को देखिएगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की, जो मेरे गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से निकल रही है। आप जब देखेंगे इसको तो साफ आपको पता चल जाएगा कि ठीक इसके नीचे जितने भी स्टेट्स हैं या उनकी सिटीज हैं, वहां पे जरूर मेरा सन ओवरहेड होगा। और जैसे ही मैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को पार कर जाऊंगा, यहां सन कभी भी ओवरहेड नहीं होगा। ये आप देख सकते हैं आराम से इस इमेज में, सन विल बी नेवर ओवरहेड इन दीज पार्ट्स। तो अगर मैं दिल्ली में हूं तो नीचे कमेंट करके बताइएगा कि क्या सन ओवरहेड होगा। अगर मैं पटना में हूं तो क्या ओवरहेड होगा, अगर मैं वाराणसी में हूं तो क्या ओवरहेड होगा। और कुछ सिटीज आप देख लीजिए, भले आप भुवनेश्वर में हो, अमरावती में हो, चेन्नई में हो, तिरुवनंतपुरम में हो, बेंगलुरु में हो, आप किसी भी भाग में हो, आपको जरूर मिलेगा। कोलकाता में भी अगर आप हैं तो आपको जीरो शैडो डे मिलेगा, क्योंकि एक समय जरूर ऐसा आएगा जहां पे सन बिल्कुल ओवरहेड होगा ही होगा, तो आपको जीरो शैडो डे जरूर मिलेगा। जीरो शैडो डे आपको उसी एरिया में या उसी जगह मिलेगा जहां सन बिल्कुल आपके ओवरहेड जाएगा। तो सन ओवरहेड सिर्फ इतने पार्ट में रहेगा, इसके ऊपर नहीं रहेगा। तो अगर आप भोपाल में हैं, आप अगर रायपुर में हैं, आप अगर रांची में हैं, तो आप जरूर एक्सपेक्ट करिएगा कि यू विल विटनेस अ जीरो शैडो डे। उम्मीद है आपको ये क्लियर हो गया होगा। क्या इसके साथ ही हम चीज आपको यह भी बताना चाहेंगे, व्हेन द रिवॉल्यूशन इज टेकिंग प्लेस, तो एक टर्म यूज होता है उत्तरायण और दक्षिणायन। जब मेरा सन या सन का एपरेंट मूवमेंट ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की तरफ जा रहा होता है और गर्मी की तरफ, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में गर्मी की तरफ जा रहा होता है, तो हम कहते हैं उत्तरायण। और जब मेरा वही सन अपना समर सॉलिस्टिस मना के नीचे की तरफ जा रहा होता है, मतलब साउथ की तरफ जा रहा होता है, तो हम बोलते हैं दक्षिणायन। इसीलिए एक पॉइंट पे हमेशा अगर आप खड़े हैं तो जरूरी नहीं कि सन का एक ही तरफ से रेडिएशन आ रहा है। इस पॉइंट पे सन का रेडिएशन पलट भी सकता है, सीइंग द केस कि वो उत्तरायण है या दक्षिणायन है। अब आप नीचे कमेंट करके कॉम्प्लेक्स चीज हम आपसे पूछना चाह रहे हैं। आप बताइएगा कि आप 20 जुलाई को, अगर 20 जुलाई को अगर आप बेंगलुरु में खड़े हैं, 20 जुलाई को आप बेंगलुरु में खड़े हैं और बज रहा है दिन के 12, आपकी परछाई किस दिशा में पड़ेगी? नीचे कमेंट करके बताइएगा। आप बेंगलुरु में हैं, दिन के 12 बज रहे हैं और 20 जुलाई का समय है। आपको यह बताना है कि आपकी परछाई किस दिशा में होगी। थोड़ा बहुत आसपास भी आप बताएंगे तो चलेगा, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ये वही ट्रेट है जो आपके दिमाग में होना चाहिए व्हेन यू रीड एनी सच ज्योग्राफिकल टॉपिक। आप इससे समझ सकते हैं कि अगर मेरा सन इस दिशा में था तो मेरी परछाई इधर पड़ेगी, अगर मेरा सन इस दिशा में था तो मेरी परछाई यही पड़ेगी। और मेरे सन का जो मूवमेंट है वो यहां से यहां तक है। मतलब दिसंबर से अगर मैं जून आ रहा हूं तो मैं उत्तरायण कर रहा हूं, और अगर जून से मैं दिसंबर की तरफ मेरे सन का पूरा मूवमेंट दिख रहा है मुझे, तो वो दक्षिणायन हो रहा है। और इन दोनों ही केस में आपकी शैडो की दिशा बदल जाएगी। नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये कहां पे हो रहा होगा इन जगहों पे। और आप नीचे कमेंट करके ये भी बता सकते हैं कि अगर आप जर्मनी में हैं तो क्या आपकी परछाई कभी बहुत ज्यादा बदलेगी या नहीं बदलेगी, एक ही दिशा में रहेगी? ये भी कमेंट करके आप जरूर बताइएगा नीचे। बहुत बहुत धन्यवाद इस सेशन के लिए। आपको बता दें कि हमारे कुछ ऑफर्स भी चल रहे होते हैं जिनके बारे में भी हम आपको बता सकते हैं। तब तो एक बेहतरीन ऑफर भी चल रहा है जिसमें आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ। हम आपको बता दें कि अगर आप हमारे साथ अभी जुड़ जाएंगे 50% ऑफ है। आप तो पहले टेलीग्राम चैनल हमारे साथ जुड़ सकते हैं,
और आपको हम ये भी बता दें कि 50% ऑफ है, जो आपने कभी सुना नहीं होगा, सीएमसी कोड पे। माय कोड इज सीएमसी। यू टेक इन एनी सब्सक्रिप्शन, यू वांट टू जॉइन मी, टेक इन द सब्सक्रिप्शन 12 मंथ्स, 24 मंथ्स एंड यू गेट 50% ऑफ। अभी चल रहा है, ये आपकी अफोर्डेबिलिटी के लिए बढ़िया है। अगर आपको लेना चाहते हैं तो अभी ले सकते हैं। दैट्स अ गुड ऑफर दैट हैज कम अबाउट। प्लस अगर आप लेते हैं, अगर आप प्रीलिम्स निकाल लें, मेंस हम पे रहेगा, हम आपका मेंस का तैयारी कराएंगे, मेंस निकाल लें, इंटरव्यू का तैयारी, और बाकी में अगर आपने इंटरव्यू भी हो गया आपका पूरा फाइनल, वी पे यू बैक वॉट एवर यू हैव गिवन टू अस। दिस इज आवर श्योरिटी टू यू। एंड प्लस बैच हमारा 20 अप्रैल से लक्ष्य चालू हो रहा है हिंदी वाला, और ये है हमारा इंग्लिश का ऑलरेडी चालू है। आप अभी भी जुड़ सकते हैं। याद रखिएगा, CMC इज माय कोड एंड यू कैन पुट इन टू गेट इनटू एनी सच सब्सक्रिप्शन। पूरा पैसा एक बार नहीं देना होता, आप EMI बना के भी दे सकते हैं। तो अगर जुड़ना है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं इस टेलीग्राम चैनल को, चंद्रमौली SIR, ये ग्रुप है, और आपको डिटेल्स हम यहाँ पे देते रहेंगे। और जुड़ना है हमारे साथ तो CMC कोड याद रखिएगा। यू कैन टेक एनी सब्सक्रिप्शन एंड लेट मी नो अबाउट इट। थैंक यू सो मच, टेक केयर, जय हिंद।